दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्वदेश स्टडी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं हमारा जो राजनीति शास्त्र का चौथा चैप्टर है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे हमारा जो चौथा चैप्टर है इसमें एक एक नंबर के जो हमारे 3 क्वेश्चन आने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं। तो इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ एनसीईआरटी कक्षा 12वीं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। ये हमारा प्रश्न बैंक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसमें जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं वो आपको बिल्कुल ही ईजिली तरीके से समझा दूंगा और करा दूंगा। इससे जो है आपकी परीक्षा में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल ही ईजिली उन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यहाँ पे आप मार्शल योजना के तहत हुई थी, किसका स्थापना हुई थी मार्शल योजना के तहत? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की। तो स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यूरोपीय संघ बना, यहाँ पे जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा यूरोपीय जो संघ है उसमें बहुत देश सम्मिलित हैं। तो ये यूरोपीय संघ जो है वो कब बना? तो ये जो है 1992 में बना। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संघ। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। मैं जरा जूम कर दूँ आपको। यहाँ पे यूरोपीय संघ की मुद्रा है। क्या है यूरोपीय संघ की मुद्रा? तो देखो, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या, रुपया तो हो नहीं सकती। जो है हमारा यूरोपीय संघ की मुद्रा यहाँ पे यूरो है। ठीक है दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है यूरो, यूरोपीय कितना मतलब कंबाइंड है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यहाँ पे यूरो है। अब हम आते हैं चौथे पे। ओशियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। जो ओशियान है ये क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना हुई। कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी जो स्थापना वो 1994 में हुई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पांचवा, खुले द्वार की नीति से अद्भुत प्रगति है, किसकी है? जो हमारा चीन है उसने खुले द्वार की नीति अपनाई। आपने 6वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, 7th में पढ़ा, 8th में, 9th में, 10th में खुले द्वार की नीति। ठीक है दोस्तों, किसने अपनाई? चीन ने अपनाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे हमारे हो जाते हैं। अब हम आते हैं सत्य सत्य पे। ठीक है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। ओशियान की स्थापना, जो ओशियान है ओशियान की स्थापना 1967 में हुई। यह बात क्या है? सत्य है। ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश ओशियान का सदस्य देश है। जो बांग्लादेश है वो ओशियान का सदस्य देश है कि नहीं, बताइए दोस्तों। तो जो बांग्लादेश है वो ओशियान का सदस्य देश नहीं है। ये कथन जो है सत्य हो जाता है। ठीक है, 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई। पूरब की ओर देखो नीति अपनाई, क्या यह कथन सत्य है दोस्तों? तो जो ये हमारा कथन है ये भी सत्य है। जी हाँ दोस्तों, 1991 हमारा जो उदारीकरण, निजीकरण हुआ, ठीक है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो इसमें जो है 1991 के बाद भारत ने पूरब देखो की नीति अपनाई। ये बात जो है वो सत्य है। हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। सार्क संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। जो सार्क है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है क्या? नहीं है ना दोस्तों। जो सार्क है वो तो एक अलग ही संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी तो आपने देखा है, सुरक्षा परिषद है और बहुत सी ऐसी जो है उसके संगठन है। तो जो सार्क है इसकी एजेंसी नहीं है। तो ये कथन जो है असत्य हो जाता है। पांचवे पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? हाँ, पांचवे पे चलते हैं। मार्शल योजना यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन पर आधारित है। क्या यह बात सत्य है? तो जी हाँ, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये बात सत्य है। अब हम चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नंबर 3 क्वेश्चन पर। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? जो यूरोपीय संघ उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है तो वो कब मिला था? तो ये जो हमारा है 2012 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था यूरोपीय संघ को। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्रोएशिया 28वां देश है यूरोपीय संघ का। अब खालिस्तान में क्या आएगा? किसका देश है? यूरोपीय संघ का देश है। ठीक है। अच्छा, ओशियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था में लागू हुई। भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था खालिस्तान में लागू हुई, किस में लागू हुई? तो यहाँ पे पहले ही बता दिया है, 2010 में लागू हुई। ठीक है, जो ओशियान भारत जो मुक्त व्यापार व्यवस्था वो कब लागू हुई? 2010 में हुई। ठीक है। चाउ एन लाई प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? तो बताइए। जो चाउ एन लाई हैं, ये जो हैं चाउ एन लाई, ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्या आएगा? शी जिनपिंग थे। ठीक है, शी जिनपिंग थे। तो यहाँ पे सी अकेला आएगा। ठीक है दोस्तों, शी जिनपिंग थे चीन के राष्ट्रपति। यहाँ पे जो खालिस्तान है ये भी हमारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जैसे ही हमारे सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है, विघटन हुआ, यहीं पे उसका जो है विघटन
हुआ, जैसे ही जो हमारा जर्मन न्यूज़ का एकीकरण हुआ, तो हम एकीकरण आपको बता दें 1900, जो हमारा यहाँ पे एकीकरण जो है जर्मनी के एकीकरण कब हुआ, यूरोप के स्वतंत्र राज्य, हमारा जो जर्मनी का एकीकरण है वो 2012 में हुआ, नहीं 1991 में हुआ दोस्तों, ठीक है। ओशियान विजन है, जो ओशियान है वो क्या है, तो ओशियान जो है वो एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र, अच्छा आप लिख सकते हैं कि ओशियान क्या है, तो एक क्षेत्र, एक क्षेत्रीय संगठन है, बस तो आप ये लिख सकते हैं ओशियान विजन है, तो ओशियान विजन है। अच्छा दोस्तों, ओशियान क्या है, ओशियान विजन क्या है, तो आप लिख सकते हैं ओशियान एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय संगठन है, इसके विजन दस्तावेज 2020 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थान दिया, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अच्छा, दो ध्रुव व्यवस्था समाप्त कब हुई, 1990 में हो गई, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद। यूरोपीय देश के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है, तो इसमें सितारों की संख्या 12 है, आपको तो पता होगा, वैसे पढ़ा होगा तो यूरोपीय देश में झंडों के सितारों की संख्या कितनी, 12 है। और आसियान सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो इसमें थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, कंबोडिया और लाओस, बहुत से देश हैं, आप 4-5 के नाम ही याद कर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे जो एक वाक्य उत्तर हैं ये भी हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सही जोड़ी बनाइए, ठीक है दोस्तों। सही जोड़ी पे ओशियान, अब हमारा ओशियान है ये किस में जाएगा, तो हमारा जो ओशियान है वो चला जाएगा किस में, चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है हमारा ओशियान। सिंधु नदी जल संधि समझौता किससे हुआ, तो जो हमारा सिंधु नदी जल समझौता है वो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। माओवादी उथल पुथल एक इसमें चीन में। यूरोपीय संघ और परमाणु शक्ति संपन्न देश, नेपाल आ गया, नहीं, परमाणु शक्ति संपन्न देश इसमें चीन और यूरोपीय संघ, और नेपाल आएगा माओवादी उथल पुथल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, मैं फिर से बता दूं, हमारा जो ओशियान है, ठीक है दोस्तों, रुकना, जो हमारा ओशियान है ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। सिंधु नदी जल संधि समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य। माओवादी उथल पुथल आ जाएगी हमारी नेपाल में। यूरोप पे आ जाएगा यूरोपीय संघ, और परमाणु शक्ति संपन्न देश में आ जाएगा चीन, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 12 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैं इस चैनल पर देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।